हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉस होता है उससे हम लोग क्या लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इन द स्टॉक मार्केट बीइंग अ लर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ लर्निंग ले रहे हो तो वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा लर्निंग लेते रहना चाहिए। आपका लर्निंग ही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। देखिए, अगर आज आपको प्रॉफिट में आपने आज डे क्लोज किया, आज आपने लॉस में डे क्लोज किया, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो चलता ही रहेगा प्रॉफिट लॉस तो। ठीक है, पर आपने आज लर्निंग क्या लिया। अगर आप साल में हर रोज 1% भी इम्प्रूवमेंट करोगे अपने अंदर, ठीक है, 1% भी आप बेटर हो पाओगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो 37% इंक्रीज होगा, मतलब इम्प्रूव होगा अपना एक साल में। ठीक है, 365 डेज में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लर्निंग क्या लेते हो दिन में। तो आज जो मैंने ट्रेड किया, आज मेरे 3 स्टॉप लॉस गए हैं और तीनों 3 स्टॉप लॉस में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गलती क्या किया था, मैं उससे सीखा क्या, और वही सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यहाँ जो आज का मार्केट आपको चार्ट में दिख रहा है, वो चार्ट में मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो सिंपल एंड स्मूथ मार्केट अप साइड में गया है। स्लो एंड स्टडी अप साइड में, मतलब स्पाइक के साथ गया है। कोई कोई वो जैसे डेली चलता है वैसे ही मार्केट गया है आज। ठीक है, तो आज हुआ क्या मैं आपको पूरा बताता हूँ। मॉर्निंग में जो डाउन साइड में मार्केट आया, ठीक है, डाउन साइड में थोड़ा सा फॉल हुआ। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये जो पहला 2 कैंडल है वो ग्रीन बना, ठीक है, सॉरी रेड बना। रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट में हुआ क्या, एक छोटा सा एक पुल बैक जैसा कैंडल आया और उसके बाद उसके लो के बाद मार्केट कंटिन्यू निकलने वाला था, पर यहाँ पे मार्केट नहीं निकला। तो ये जगह पे मैंने एक एंट्री ले लिया था और एंट्री लेने के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा थोड़ा टाइम, और उसके बाद मुझे लॉस में दिखने लगा और मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात हुई है और ये बेसिक सी चीज़ है। मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, डे लो के बाद मैंने एंट्री किया और उसके बाद मेरा मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट वापस गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है, मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद मोस्टली मार्केट थोड़ा सा डाउन होने के बाद रिटेस्ट करके अपसाइड में चलता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, पर मैंने ट्रेड ले लिया था, एंट्री कर लिया था। ठीक है, तो वो हो गया, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा स्टॉप लॉस गया। तो उससे मुझे सिर्फ लर्निंग लेनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों किया। तो हमें क्या करना है कि अपना खुद का कोच बनना है। अगर मैंने आज ट्रेड लिया है तो मैंने उसमें ट्रेड में क्या क्या सीखा। आप किसी को पूछने मत जाओ, कोई मेंटर मत चुनो, आप खुद को पूछो कि अगर मैं, चलिए आपकी तो बात छोड़ो, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर मान लो कि मेरा आज लॉस हुआ है, ठीक है, तो मैं पहले उसको ये करूँगा कि मैं खुद अपने नोट्स में लिखूँगा कि भाई मैंने ये गलती किया हुआ है, तो इससे मैं उसको रेक्टिफाई कैसे करूँ, इसमें मैं इम्प्रूव क्या करूँ। मैंने यहाँ पे गलती एंट्री लिया है तो फिर मैं क्या करूँ उसको, एंट्री लिया भी है तो क्यों किया है, मेरा स्टॉप लॉस गया है तो क्यों गया है। ये सारी चीज़ें मैं उस पर नोट डाउन करता हूँ और उसमें सोचता हूँ कि भाई मैंने एंट्री तो ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, मैंने एंट्री ले लिया और ये होता ही है, इसमें कोई नहीं। तो उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में मेरा खुद का कोच बन जाता हूँ कि भाई मैंने जो ये एंट्री लिया उसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये होता है। तो पहला ट्रेड ये हुआ और मार्केट हायर हाई के साथ अपसाइड में जाने लगा। ठीक है, और जैसे हम लोग मैं डेली ट्रेड करता हूँ, उसी तरह आज भी मैंने एक दूसरा ट्रेड लिया। दूसरे ट्रेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ट्रेड मैंने अपसाइड मतलब डाउन साइड का अगेन लिया था। तो एक डाउन साइड का ट्रेड तो मेरा एसएल चला गया। ठीक है, इट्स ओके, वो पार्ट ऑफ गेम, मतलब उसको भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएल जो हो गया, लॉस हो गया, उसको भूल जाना ही बेटर है। उसके बाद वो कभी वापस आने नहीं वाला, तो उसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के साथ अप साइड में पूरा स्पाइक के साथ मूव किया। तो ये ट्रेड तो हमने नहीं लिया अप साइड का, कि छोड़ दो, आज अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है और ये हमारा स्टेटअप पे भी नहीं है। हमेशा अपने सेटअप के साथ ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है रनिंग में अगर मार्केट निकलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डे हाई का ब्रेकआउट किया, मतलब ऑब्वियसली ये गैप फिल करने जा सकता है। दूसरी चीज़, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बायर्स एंट्री करेंगे। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के साथ बायर्स एंट्री करते हैं। और अगर यहाँ पे जो लोग ट्रैप होते हैं, मतलब जो जितने भी बायर्स एंट्री करते हैं, तो वो सारे लोग ट्रैप होके, मतलब उसका स्टॉप लॉस नीचे आएगा और मार्केट ट्रैप होकर डाउन साइड में आता है। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग होता है और ये मैं आपको चलिए बताता हूँ। बहुत सारी बार ये ट्रैप ट्रेडिंग होता रहता है। देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ मार्केट डाउन साइड में आया है। यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट किया और उसका फेल करके डाउन साइड में आया, और ये रोज़ होता रहता है। तो हम लोग लेते हैं ये ब्रेकआउट फेल का ट्रेड और दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे भी हुआ है, एक एक जो डे हाई है उसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के साथ मार्केट फॉल हुआ। तो ये जो ब्रेकआउट फेल का ट्रेड होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है। देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद अपसाइड में गया और ये ब्रेकआउट फेल किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे और मार्केट डाउन साइड में आ गया। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोगों ने आज ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड में हमें उसमें मार्केट अप साइड में चला गया तो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस मेरे चले गए, 2 स्टॉप लॉस मेरे गए कि मेरा 2, चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। 2 स्टॉप लॉस है, मेरा लिमिट है 3 स्टॉप लॉस का। तो मैंने तीसरा ट्रेड भी लिया और यहाँ पे मैंने अब सोचा कि मार्केट अप साइड में जा रहा है तो मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप साइड में लिया, पर मेरा थोड़ा सा एंट्री लेट हो गया। यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ, इट्स ओके। तो यहाँ पे जैसे मेरा एंट्री हुआ, मार्केट अप साइड में जा ही नहीं पा रहा था बिकॉज नियरेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये मेरा गलती से ट्रेड हो गया था, मतलब ये जो ट्रेड किया था बहुत ही गलत था, क्योंकि मेरे 2 स्टॉप लॉस चले गए थे। और ये गलती होता है, सबसे होता है, उससे हमें लर्निंग ही लेनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया। वो मतलब ट्रेड लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दिया है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे स्कैल्प नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मार्केट फॉल हुआ तो फिर हम लोगों ने देखा, मुझे मार्केट जैसे ही डाउन साइड में आता है वो टाइम पे ट्रेड करना था, पर मैंने यहाँ पे गलती से ट्रेड कर लिया। तो ये जो लर्निंग होता है, ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कि मैंने जो सीखा, मतलब 3 ही ट्रेड हुए हैं पूरे दिन में। और लिमिटेड ट्रेड करने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग भी अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे ट्रेड कुछ भी थोड़े थोड़े आप कर सकते हो, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। इस तरह से आप जब भी आपको ट्रेड मिले तो वो टाइम पे ही करना चाहिए। हर एक बार आपको हर कैंडल में एंट्री ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरा जो तीनों 3 एसएल गया है तो इट्स ओके, उससे मुझे 3 ट्रेड लिखो। शाम को मुझे लिखना है कि भाई मेरा 3 ट्रेड ये हुआ है, उससे मुझे क्या लर्निंग मिला है। वो आगे जाके अगर आने वाले टाइम में कल मार्केट ओपन होगा तो कल के मार्केट में मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेड लूँगा तो उसमें यही सेम एंट्री करूँगा या फिर उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके करूँगा। अगर आप ये डेली करते हो तो 365 डेज़ में आपका जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। छोटा छोटा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, फालतू का काम है, ये टाइम पास एक्टिविटी है, ये लगेगा थोड़े टाइम के लिए, पर आपको जो इम्प्रूवमेंट आता जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके आता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको पूरी बुक लिखनी है, ठीक है, 400 पेजेस की बुक लिखनी है आपको, ठीक है। तो आप एक ही दिन में लिख पाओगे क्या? और ऑब्वियसली 100% आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हर एक दिन एक पेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। अगर आप उतना लिख लोगे तो आप 400 पेजेस की बुक लिख दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लिख दिया। ठीक है। तो यही सेम ट्रेडिंग में भी फॉलो करना है। हमारा जो लर्निंग है उसको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। अगर मान दो कि आज आपने, मुझे किसी ने कमेंट किया था, हम लोग लाइव करते हैं उसमें, कि मुझे साइकोलॉजी सीखना है, आप सिखा दो ना। तो ये साइकोलॉजी सीखना है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कुछ बुक पढ़ना है या फिर कुछ लिखना है और आप मतलब पढ़ के सीख गए और एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। अगर आज से आपने साइकोलॉजी सीखना स्टार्ट किया है तो आपको 6 महीने 1 साल लग जाएगा, ठीक है, वो साइकोलॉजी अपने अंदर इम्प्रूव करने में। तो साइकोलॉजी ऐसा पार्ट है जो धीरे धीरे करके, मतलब मार्केट में लॉसेस करने के बाद वो आता है, साइकोलॉजी अपना इंप्रूव होता है। तो यही होता है। आई होप कि ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको लर्निंग मिला है। तो बीइंग अ लर्नर इज इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा लर्निंग लेते रहना चाहिए, चाहे आपका लॉस हो, प्रॉफिट हो, वॉटेवर, कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, पर लर्निंग हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और आने वाले टाइम में अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आप आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो लाऊँ तो वो आपको देखने को मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।